हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर नीरज। और आज हम स्टार्ट करने वाले एक नया चैप्टर जिसका नाम है जैसा सवाल वैसा जवाब। आपने अकबर बीरबल की बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी जिसमें बीरबल अपनी बुद्धि के दम पर अकबर का दिल जीत लेते हैं। तो आज एक ऐसी ही कहानी जिसका नाम है जैसा सवाल वैसा जवाब। इससे पहले हमने एक वीडियो में इस पूरे पाठ का नाटक के रूपांतरण स्क्रिप्ट देखा। तो अभी हम इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। तो बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की कुछ भी नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। तो बीरबल जो बादशाह अकबर के दरबार में एक मंत्री था, अकबर के दरबार में सिर्फ और सिर्फ बीरबल की चलती थी। उसके अलावा किसी की कुछ भी नहीं सुनी जाती थी, क्योंकि अकबर को बीरबल पे भरोसा था और बीरबल भी उनके भरोसे पर हमेशा खरा उतरता था, उनको सही साबित करके दिखाता था। तो इसलिए सभी लोग अब क्या करने लगे, बीरबल को फंसाने की सोचने लगे कि हम बीरबल को फंसाएंगे ताकि हमारा अकबर के दिल में जगह बन सके और हमें अकबर पूछें और हमें भी फ़ायदा हो। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। दरबारी मतलब वो व्यक्ति जो राजा के दरबार में, राजा के कोर्ट में रहते हैं, उनको बोलते हैं दरबारी। द पर्सन हु लिव इन द कोर्ट ऑफ किंग। विद्या मतलब पढ़ाई और बुद्धि मतलब दिमाग। तो अकबर के दरबार में जो ख्वाजा सरा था, उन्हें अपनी पढ़ाई पर और अपने दिमाग पर बहुत अभिमान था। अभी इस अभिमान का मतलब क्या होता है? अभिमान का मतलब होता है घमंड। अभिमान का मतलब होता है घमंड। बोलिए, घमंड। बीरबल को वे अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे। निरा बालक मतलब बिल्कुल बच्चा, और मूर्ख मतलब जिसमें दिमाग ना हो। लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ नहीं होता नहीं। दरबार में बीरबल की तूती बोलती। दर दरबार में बीरबल की तूती बोलती। अभी इस तूती बोलने का मीनिंग क्या है? तूती एक बर्ड होता है ग्रीन कलर का, जो कि तोते जैसा दिखता है। तो अब तूती बोलना एक मुहावरा है। मुहावरा जब, मुहावरे का अर्थ होता है जब हम किसी बात को, बड़ी बात को छोटे शब्दों में कहते हैं, कम शब्दों में, तो उसे बोल एक मुहावरे का बोला जाता है उसे। अभी इस तूती बोलना का अर्थ क्या हुआ? तूती बोलना मतलब खूब प्रभाव होना। बोलिए, तूती बोलना अर्थ है खूब प्रभाव होना। तो तूती बोलने का अर्थ क्या था? खूब प्रभाव होना। तो दरबार में बीरबल का तो खूब प्रभाव था, उसका बहुत इफेक्ट था, सब लोग उसको मानते थे। और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्खार खाने में तूती की आवाज़। तूती मैंने आपको बताया एक चिड़िया होती है हरे कलर की, जो कि तोते जैसी दिखती है। अब ये नक्कार खाना क्या है भाई? नक्कार खाने का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पर बड़े बड़े ढोल, बड़े बड़े ड्रम बजते हैं। आपने तो ड्रम देखे होंगे, आपने स्कूल में भी ड्रम बजाते हैं, आपने फिल्मों में ड्रम देखे होंगे, शादी में भी ड्रम बजते हैं। तो जब ड्रम के सामने कोई बोलता है तो उसकी बात सुनाई नहीं देती। तो अभी इस मुहावरे का अर्थ क्या हुआ? नक्कार खाने में तूती की आवाज़, इसका अर्थ हुआ ऐसी बात जिस पर किसी का ध्यान ना जाए। फिर से बोलिए, ऐसी बात जिस पर किसी का ध्यान ना जाए, इसको बोलेंगे नक्कार खाने में तूती की आवाज़। तो अब बीरबल की बातों पर तो सबका ध्यान जाता था, सब बात मानते थे, लेकिन नक्कार खाने में तूती की आवाज़ मतलब ख्वाजा साहब की बात को कोई नहीं मानता था। तो अभी ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते। लेकिन निकलवाते कैसे? एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के
उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। अभी छक्के छूटने का मतलब क्या हुआ? छक्के छूट जाएंगे। छक्के छूटने का अर्थ हुआ बुद्धि काम नहीं करेगी। बुद्धि काम ना करना, बोली बुद्धि काम ना करना। तो ख्वाजा सरा ने सोचा कि मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा और बीरबल की बुद्धि काम नहीं करेगी, मेरे प्रश्न मुश्किल होंगे और वो उत्तर नहीं दे पाएगा और सबको उसकी असलियत का पता लग जाएगा। लाख कोशिश करना मतलब बहुत सारी कोशिशों के बाद भी संतोषजनक, मतलब सेटिस्फाइंग आंसर, या जो सबको ठीक लगे ऐसा उत्तर नहीं दे पाएगा बीरबल। ऐसा सोचा। हमारे ख्वाजा सरा जी ने मुंह खोलकर देख रहे हैं कि बीरबल को हराएंगे। अभी देखते हैं क्या कर पाएंगे। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है। अभी ख्वाजा सरा जी ने बना लिया प्लान। अब देखते हैं कहाँ तक करेगा काम उनका प्लान। ख्वाजा साहब अचकन पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे और फिर सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। उस नकली अकल बहादुर की कलाई खुल जाएगी। तो यहाँ पर 2 मुहावरे आए। पहला दिमाग की गहराई नापना। अब दिमाग की गहराई नापने का अर्थ क्या होगा? दिमाग की गहराई नापना का अर्थ होगा कि उस जो बीरबल है उसमें कितनी बुद्धि है उसका पता लग जाएगा। और साथ साथ कलई खुल जाना। कलई खुल जाने का अर्थ होता है भेद या रहस्य खुलना। भेद या रहस्य खुलना। भेद मतलब सीक्रेट। सीक्रेट खुलना मतलब कलई खुलना। तो ख्वाजा सरा ने कहा कि आप ओनली बीरबल की बातें मान लेते हैं, तो मैं कुछ क्वेश्चन बोलूँगा, आप उनसे पूछ लीजिए। बस क्वेश्चन होंगे सिर्फ 3 और बीरबल उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे और आपको पता लग जाएगा कि उनके दिमाग की गहराई कितनी है, वो कितने इंटेलिजेंट हैं, कितने समझदार हैं। ख्वाजा सरा के अनुरोध पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उत्तर दे पाओगे? बीरबल बोले, जहां पना जरूर दूंगा, खुशी से पूछें। ख्वाजा साहब ने अपने 3 सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, महाराज यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दें कि मेरी बात गलत है। फीता मतलब इंची टेप, जो मेजरमेंट टेप होता है जिससे आप ग्राउंड नापते हैं, कुछ भी ये नापते हैं, उसको बोलते हैं फीता। तो बीरबल ने के हाथ में एक छड़ी थी, उन्होंने छड़ी को वहीं रख दिया और बोले कि अब ख्वाजा साहब नाप लें। अभी एक बॉल के बीच में हम कोई पॉइंट बनाएंगे और उस पॉइंट से अगर देखेंगे तो चारों तरफ से इक्वल दिखाई देगा। तो धरती के बीच में अगर आपने कहीं पे आपने लकड़ी रख दी तो चारों तरफ की दूरी सेम होगी। तो ख्वाजा साहब के पास इसका कोई उत्तर नहीं था। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने एक भेड़ मंगाकर कहा, महाराज इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं
उतने ही आसमान में तारे हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर ले। तुलना मतलब कंपैरिजन, या दोनों में डिफरेंस करना। तो बीरबल ने कहा कि ये भेड़ है, इसके शरीर पर जितने बाल हैं आसमान में उतने ही तारे हैं, वरना बात ख्वाजा सराजी अपने आप गिन लें। अगर मैं गलत हूं तो बताना। अभी सबको ये बात अच्छी लग रही थी तो सभी खुश थे, सभी माहौल देख रहे थे। जैसे हम भी बोलते हैं कि आसमान में कितने तारे, हम क्या बोलते हैं कि हमारे सर में जितने बाल हैं उतने आसमान में तारे हैं। तो एक ट्रिक की आंसर है, एक एग्जैक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपके सर में कितने बाल हैं। जब हम जानते ही नहीं हमारे सर में कितने बाल हैं तो हम कैसे बता सकते हैं। लेकिन ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब मिलते हैं। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? बीरबल ने कहा, जहाँ पना संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों को मरना जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। पल पल का मतलब होता है एवरी मोमेंट। ये यहाँ पे लिखा हुआ पल पल, इसका मतलब है एवरी मोमेंट, मतलब छोटे सेकंड का भी छोटा पार्ट, उसको बोलेंगे पल। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाक बोह सिकोड़ कर बोले, ऐसी गोलमाल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। नाक बोह सिकोड़ना, नाक बोह सिकोड़ना का अर्थ होता है अप्रसन्नता प्रकट करना। बोलिए, अप्रसन्नता प्रकट करना। अब अप्रसन्नता क्या होती है? अप्रसन्ना मतलब नाखुशी, जब इंसान खुश ना हो, नाखुश, नॉट हैप्पी। अपोजिट ऑफ नॉट हैप्पी इज हैप्पी, मीन्स प्रसन्नता। और प्रसन्नता को हिंदी में क्या बोलते हैं? खुशी। प्रसन्नता मतलब खुशी। तो भी उन्होंने क्या किया? उन्होंने दुखी होकर बोला, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा। ये हैं आपके ख्वाजा सराजी। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए महाराज। तो इतना सुनकर ख्वाजा साहब से कुछ बोले नहीं बना और उन्होंने वहाँ से निकलने में ही अपनी भलाई समझी। अब एक है गोलमोल जवाब देना। गोलमोल जवाब देना मतलब गड़बड़िया घुमा फिरा कर जवाब देना। बोलिए, गड़बड़िया घुमा फिरा कर जवाब देना, मतलब सही उत्तर ना देना। तो भी जो प्रश्न उत्तर हैं हम इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो इस वीडियो को दोबारा देखिए ताकि आप इसके दोबारा से इसका मीनिंग समझ सकें। हर शब्द को पढ़िए। अगर आपको कोई परेशानी आती है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कर दीजिए।